सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोग देख रहे हैं सेन लाइन। मैं सैम खान और अपन के तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो यार, आपको मालूम है कि ड्रैगन बॉल सुपर की अभी जो मांगा चैप्टर चल रही है, तो इस मांगा चैप्टर में आपको मालूम है जो मोरो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है और उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बतलाया भी गया है। बट यही बात होती है ड्रैगन बॉल सुपर की कि एक से एक बढ़कर विलन लाते हैं और उससे ही आगे हमारे हीरो को भी नए फॉर्म दे देते हैं। क्योंकि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी मोरो के सामने अभी टिक नहीं पाया है, क्योंकि गोकू को जिगडन को हराने के लिए मास्टर इंस्टिंक्ट हासिल करने के बाद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। अगर हम बात करें मोरो के बारे में, तो मोरो एक ऐसा विलन है जो दूसरी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि उसे खा जाता है। कि हमने देखा कि मोरू यही वजह से जेल में डाला गया था कि जिसने बहुत सारे यूनिवर्स को ख़त्म करके उनकी एनर्जी खा लिया था। और ऐसी भी बात बतलाई गई है कि मोरू यूनिवर्स 7 या किसी यूनिवर्स का पहले गॉड रह चुका है और वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने ही यूनिवर्स को ख़त्म करते चला गया और उसने पूरी उनकी ताकत को और उनकी पूरी पावर को खा लिया और इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा बन गया था। मगर ग्रैंड प्रिंस और जेनो सामा ने उसे किसी जेल में बंद करके रख दिया था। मगर अभी ड्रैगन बॉल सुपर की इस मांगा में ड्रैगन बॉल जी के राइडर ने उसे बाहर निकाला है और वो यूनिवर्स 7 पर भी आ पहुंचा है, क्योंकि उसने यूनिवर्स 7 पर आकर बहुत सारे ताकतवरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया और उनकी एनर्जी को खा भी लिया है। बट उसने गोकू और विजिटा की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उनकी एनर्जी को खा लिया। तो हम अगर बात करें मोरू के बारे में, तो मोरू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसे पता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मोरू हो सकता है शायद कभी न कभी गॉड भी रह चुका होगा। उसकी गलती की वजह से उसे गॉड की तपत मतलब उसके तखत से हटाकर हमारे बीरस को बिठा दिया गया है। गॉड तो चेंज हो सकते हैं। और अगर हम बात करें मोरू की पावर के बारे में, तो हमें इस मांगा के चैप्टर में मैं देखा था विक्सर भाई के चैनल पे, जो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। आप जाकर चेकअप कर लो और उनके चैनल को चेक कर लो और वीडियो को देख लो, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो मोरू के बारे में बतलाया गया है कि मोरू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जान लिया है। वो उसका मतलब उसे पहचानता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसी पावर है। वो ज़रा सा भी हैरान नहीं हुआ और उसने गोकू को दबोच लिया था और इस वजह से गोकू का ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म ख़त्म भी हो गया था। बट गोकू ने उसे दोबारा हासिल किया, ये बात अलग है। मगर गोकू ने इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टरेट अभी नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि गोकू मास्टरेट की हालत में, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टरेट की हालत में भी मोरू को हराने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि मोरू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसने पहले ही गोकू और विजिटा की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर मोरू जाकर ब्रोली के यूनिवर्स मतलब उसके प्लेनेट पे जाकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, तो कितनी बड़ी बात हो जाएंगी। उसे गोकू और विजिटा तो हराने की पावर भी नहीं रखेंगे। अगर हम बात करें बीरस की, तो बीरस अभी जो आराम से सो रहा है ना, तो उसके नाक में दम हो जाएगा कि ये इतना कैसा पावरफुल बन गया है। अभी वो खुद इजी ले रहा है, पता नहीं क्या वजह है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा बाद में फंसने वाला है कि मोरू खुद उसके ऊपर ही उंगली उठा देगा और उससे ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर बात है तो एंजल को ही अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए आगे आना पड़ने वाला है। ये बात बहुत ही आगे की हो गई है, बट ऐसा भी हो सकता है अगर वो फ्रीजा और ब्रोली की पावर को भी एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर आप ही समझो कितना ज़्यादा पावरफुल बंदा बन जाएगा। पहले ही वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जिसने गोकू विजिटा को एनर्जी ले ली है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया है। बात अलग है, अभी विजिटा भी आपसे सामने नहीं लाया गया, वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है और कोई नई पावर लेके आएगा। उम्मीद है वो कोई ना कोई एक ऐसी पावर लेकर आएगा जो मोरू की कमजोरी जान लेंगी।
तो अगर हम बात करें मोरू के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसमें इतनी पावर है कि वो पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं इस बात से डर रहा हूँ अगर मोरू हकाशिन को हासिल कर ले। हकाशिन एक ऐसी पावर होती है जो पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ गॉड के पास है। अगर वो इस हकाशिन पावर को हासिल कर ले तो भाई लोग बहुत ही खतरनाक बात हो जाएंगी और मोरू को हराना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है ग्रीन प्रिंस सामने आ जाए, ये बात बहुत दूर की है, मगर वो उससे हासिल नहीं करे तो फिर इसका मतलब ये है कि मोरू में इतनी पावर नहीं है कि वो गोकू और वेजिटा को हरा पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ और मुझे आपने जितनी उम्मीद है आप मेरी उतनी उम्मीद को पूरी नहीं कर रहे हैं। तो भाई लोग अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक के बटन को दबा दो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में बतलाना मेरी अगला एपिसोड किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो मिलता है आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।